ओम नमः शिवाय। देखने वाले के लिए स्वागत करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये अभी एक प्रयोग करके देखना है ये क्या होता है। मतलब अगर सब्जी बनाना हो तो सब्जी काट के वो कढ़ाई में डालना पड़ेगा। अब कढ़ाई में डाला तो गैस चालू करो तो नीचे से आग लग रही है, तो उसमें क्या हुआ, वो सब्जी जल गई। तो सब्जी जल गई तो दोष किसका है? सब्जी का है या कढ़ाई का है कि आग का है? अब तीनों में से दोष किसका है? आग का। बताओ मित्रों, किसका? आग का। ये प्रोफेसर पढ़ाते ना कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाते। हाँ, आग लगी है, आग से जल गई। क्या सब्जी जली तो कढ़ाई भी जल गई, ऐसा है। उसी तरह अगर भारतीय दर्शन शास्त्र में जाए, उसको अगर जोड़ा जाए एजुकेशन में, शास्त्र में अगर जोड़ा जाए तो कहाँ आता है? दृष्टि से जो देखता है, क्या देखता है? धुआं, हेतु। धुआं उसका हेतु हो गया, लेकिन कारण का पता नहीं लगा तो क्या देखा? नहीं। आग कहाँ लगती है? भीतर, वो नहीं दिखती है। आग उस कहाँ लगी है वो नहीं दिखती है, उसका खाली कारण लगता है। कारण भी भीतर ही रहता है, और कारण और कार्य ये जुड़ते हैं। फिर कारण में ही कार्य रहता है। जैसे विद्या विद्यमान रहेगी तभी पता लगेगा, ऐसा नहीं पता लगेगा कि आग लगी कहाँ। लेकिन कोई दिखता नहीं, खाली ये तो दिखता है, उसकी आँखों से देखा जाता है, खाली धुआं देखता है। बराबर इसी तरह ये शारीरिक, ये सब तत्व इंद्रिय में जोड़ा गया है। उसी से पता लगता है कि आग लगी है, लेकिन किसी को नहीं पता लगी है। आँखों से देखते तो आग ही तो लगती है, और क्या देखता है? आँखें देखने के लिए दिया, लेकिन ये पता नहीं ना। आँख से तो देखता तो ज़रूर है, लेकिन कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, नहीं पता लगता है। आँखों को कैसा पता? आँख को अगर पूछेगा तो वो कैसा बताएगा? लेकिन आँख को भी देखने वाला कोई होगा ना, कोई ना कोई तो होगा। आँखों को कौन देखता है? कोई तो होगा ना आँख को देखने वाला भी। ये तो होना तो चाहिए, ये जानना चाहिए। जानना सबका काम है। स्वयं से जानो, स्वयं से जानो, ऐसा यही है। कारण का पता नहीं लगता है, ये लगता कैसा है? हाँ, मैं भी एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, मुक्त होने की परिभाषा, संस्कृत में है। तो सब व्याख्या उसकी अलग ही है। उसका जो वेद है, वेदों में भी हमारे खुद के लगे हैं, उसमें शब्द विद्या सब अदल बदल हो गया है, और उसका संस्कृत भी अलग अलग है। बराबर, उसका व्याकरण जो व्याख्या आती है ना, वो भी अलग ही है। वो अपने स्वरूप रूपांतर करके वो लिखा है। अभी लिखने का बाकी है। अभी 100 पन्ना तो हो गया है, अभी लिखना बाकी है। अभी 100-150 पन्ना लिखना बाकी है। मुक्त होने की परिभाषा लिख रहा हूँ। अभी देखो अभी कितने दिन में लिखा जाता, ऐसा है। इसीलिए दृष्टि से क्या लगता है? धुआं देखता है ना, तो कारण का पता नहीं लगा पाता। अगर कहीं से मिल जाए तो आग बुझती नहीं भीतर की, और भड़क उठती है। जैसे आग में जल रही है, थोड़ा सा अगर घी उसमें डाल दो तो आग क्या करेगी? ज़्यादा भड़केगी। उसी तरह है, कारण का अगर कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा भी मिलेगा तो और आग ज़्यादा भड़केगी, ऐसा है। ये सब है ना, शास्त्र है। दृष्टि प्रमाण और शब्द प्रमाण। और शब्द क्या है मालूम है? शब्द से प्रमाणित होता है कि शब्द सुना है, लेकिन क्या सुना है, नहीं सुना है, नहीं पता। कान को ये नहीं पता होता है कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। ये दार्शनिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, उसकी बात हो रही है। कान को ये नहीं पता, 25 तत्व के इंद्रिय की बात हो रही है। कान को ये नहीं पता कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो कान तो क्या करते हैं? वही सुनते जो नहीं सुनना चाहिए, और जो सुनना चाहिए उसका मन विचलित रहता है हमेशा। चिंतन, मतलब चिंता में ऐसा डूबा रहता है, जो पूर्वत में ऐसा कुछ सुना हुआ रहता। उसके अंदर मन क्या करता? वो चिंतन करता रहता है। बराबर, मन क्या करता? अनेक वस्तु के चिंतन करते रहता। फिर क्या करेगा? जब होने की बारी आएगी, तब चित्त जो कहा गया है शास्त्रों में, चित्त बोला गया है, मन बुद्धि अहंकार चित्त,
चित्त क्या करता है, वहाँ तो जमा ही रहता है ना। एक मतलब कोई ऐसा कोई डाटा होता है, ऐसा समझ लो। कोई मतलब कोई ऐसा हार्ड डिस्क जो सीपीयू में जो लगा रहता है, पीसीओ में, सॉरी हाँ, पीसीओ में जो लगा रहता है, बहुत बड़ा ये रहता है, उसमें वो 400 मेमोरी का उसमें हार्ड डिस्क रहता है। हार्ड डिस्क उसमें वो क्या उसमें सब रहता है। ऐसा ऐसा ये एक प्रकार का एक चित्त होता है। जब होने की बारी आती है ना, चित्त में से फिर कार्य का निर्माण हो जाता है। तो कार्य में क्या जुड़ता है, कार्य में वाक पात पानी पायु उपस्थ, ये सब उसमें क्या पैर है, जो पायु है वो क्या करेंगे मालूम है, वो गवन करने का काम करेंगे, कहीं ले जाने का काम करेगा। और उसको ये नहीं पता होता है कि पैरों में चलने वाला कौन है, चला के कौन लेके जाता है, ये नहीं पता है। पैर के अगर मालूम पड़ जाए कि ये शिव चला रहा है तो उस बोलेगा भगवान तो यही है, और अंदर बैठा वो जो आत्मा है वो तो बोलो, तो ऐसा कैसा हो जाएगा फिर वैसा। ये इसीलिए है ना, ये शास्त्र ऐसा ही है। भारतीय दर्शन शास्त्र जो सोचा जाए ना वो वैसा ही है। हाँ, फिर बाद में आएगा अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के भी 5 प्रमाण हैं। जैसे दृष्टि प्रमाण, शब्द प्रमाण आया, फिर अनुमान प्रमाण के 5 प्रमाण है। मेरे पास है, वो लिखा है। हाँ, गूगल पे 4 ही आता है, 4 से ज़्यादा नहीं आता है, 5 है, 5। हाँ, ऐसा है। किसी अगले अगले एपिसोड में है हम बताएंगे कि क्या है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुक्त की परिभाषा में लिख रहा हूँ, बराबर। अभी 100 पन्ना तो हो गया, अभी उसकी व्याख्या करके 125 हो जाएगा। अभी 101 पन्ना और लिखना है। 100 हाँ 100 पन्ना लिख लेगा अभी तो है, अभी तो बहुत लिखना बाकी है। कोई ग्रंथ नहीं, ग्रंथ सब है, सब कुछ थोड़ा बहुत है जो भी है, उसमें देख देख के ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नो नो नो, ऐसा लगता है कि कभी कभी वेद भी वो हो सकते हैं, उसका उच्चारण से होता है, अंदर से जो भीतर से निकलता वही है बस। और उसी की व्याख्या ही दूसरी आती है। व्याख्या एकदम किसी का रूपांतर नहीं किया है, वो स्वयं का लिखा है। ऐसा है। देखिए अभी कितना दिन में तैयार होता है। ओम नमः शिवाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये दर्शन शास्त्र है, भारतीय दर्शन शास्त्र, ऐसा नहीं जोड़ा गया, इसमें एजुकेशन भी जोड़ा गया। आग लगी वो तो दिखता है, सब्जी जल गई वो भी दिखता है, बराबर। ये जलना है ना, ये दिखता है, लेकिन आँखों से देखता है, ये तो उसका बन जाता है धुआं से, आग का पता नहीं लगता है। ऐसा ये तो परिवर्तन करने के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या है, तृष्णा नहीं होना। तृष्णा जब होनी होती है तो तृष्णा को बाय बाय कर दो। तृष्णा होनी नहीं चाहिए, जो होता है होने दे। तृष्णा किसी काम की नहीं, जो काम होता नहीं वो तृष्णा रखे क्यों। जब होनी हो रही है, तृष्णा का कोई ज़रूरत नहीं, उसको अलविदा। अभी ये क्या लोभ लालच ये सब ख़त्म हो गए, सब चले गए, अलविदा करके कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। कोई बुलावे तो भी नहीं आता है। मेरी बात कर रहा है, हेलो, हाँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी खुशी इतनी है कि किसी को बांटो तो कमी नहीं हो, लेकिन खुशी का अंदाज़ा किसी को पता ही नहीं लगता। मैं स्वयं मुक्त हूँ तो मुझे पता लग जाता है, खुश इतना हो कि कुछ पता ही नहीं लगता। ऐसा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, ये इसका उत्तर होता है। मैं किसी से बहस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शिव सब में है, शिव सब में है, और अनुभव से जाना जाएगा। स्वयं को अनुभव हो गया शिव है, क्योंकि अनंत आत्मा है, अनंत शिव है। शिव अनन्य है, शिव एक है तो अनन्य भी है। तो जानने वाला खाली एक शिव होता है, तो सबको अनन्य शिव, सब शिव दिखते हैं, तो कैसे बहस करें। हम बहस नहीं करते, बहस क्षमा चाहता हूँ, नहीं, नो नो, हम बहस नहीं कर सकते। सब में शिव दिखता है मुझे, हम किससे बहस करें। ऐसा। ओम नमः शिवाय।